अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस्माइल गुरु सैमन से आसिफ और उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले अम्मी जी का नीचे से आर्डर आया है कि आपने हमारे साथ विहाड़ी हॉस्पिटल में जाना है। वो मेरी छोटी भांजी है, उसे 1-2 दिन पहले कुसार वगैरह में पता नहीं वो गिरी है या वैसे वो नरम सी साइड से थोड़ी सी जगह नरम हुई हुई है। तो अम्मी कह रही थी कल को कोई मसला ना बन जाए। वैसे उसे तकलीफ़ वगैरह कुछ नहीं होती, अगर चेक करते हैं उसको टच करते हैं तो कोई उसे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वालदैन है फिर सोच रखते हैं। तो इसलिए वो कल भी अम्मी जी कह रही थी आपने मेरे साथ सुबह जाना है। तो रात सोया भी लेट था और सुबह उठा भी नमाज के टाइम का हूँ। तो अभी टाइम है 7:30 बजे और सोने की तैयारी थी। ये शर्ट पहनी थी कि सोता हूँ आराम करता हूँ, उसके बाद 2-3 घंटे बाद उठूँगा। लेकिन अब अम्मी जी का आर्डर आ गया। अम्मी ने कहा कि आपने जाना है तो जल्दी जाते हैं और चेक करवाते हैं। पहले डॉक्टर हफ़ीज़ साहब से चेक करवाते थे, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है तो अम्मी कहती सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो वो उधर से चेक करवा लेते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे और देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है सरकारी हॉस्पिटल में। तकरीबन काफ़ी टाइम ही हो गया, किसी के साथ गया हूँ लेकिन मेडिसिन लेने या किसी मरीज़ को लेकर मैं स्पेशल नहीं गया सरकारी हॉस्पिटल में। वो सिर्फ़ इसलिए कि सरकारी हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा केयर नहीं होती, इतनी ज़्यादा जल्दी चेकअप नहीं होता, तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब वो मसला इशू को ज़्यादा बड़ा नहीं है। बच्चों वाली वार्ड में कहते हैं इतना रश वगैरह नहीं होता, तो अब जाता हूँ, आगे देखते हैं क्या बनता है। तो मैं जाकर दिखाता हूँ छोटी भांजी को भी और उसके सर पर जो नॉर्मल सा इशू है, मसला बना है, तो वो भी। तो इंशाल्लाह दुआ करना दोस्तों कि अल्लाह खैरियत से ले जाए और खैरियत से आ जाए। अजय ये जी मैं नीचे आ गया हूँ। ये है असवा मेरी छोटी भांजी और इसके सर में थोड़ा सा ना इधर चिपचिपा सा कुछ सिस्टम लगा हुआ है, समझ नहीं आ रही, तो इसलिए इसे चेक करवाने जा रहे हैं। ये देखें इसमें सर में इधर से कोई थोड़ा सा शो भी नहीं होता, कोई चोट वगैरह भी नहीं लगी, लेकिन ये नरम सी जगह हुई हुई है, थोड़ी सी नरम सी। ये इधर तो बता की होया और तो बता ओए ये देखिए जिसने फूल पकड़ा है इधर से तोड़ा है, ये लगे हुए इधर, ये चेक कर रही है। चलो अब इसको लेकर जाते हैं। ये जी मेरी बाइक। और दोस्तों जी आज का मौसम देखें, इधर से साफ़ है और इधर बादल हैं, इधर भी बादल हैं, तो लेकिन बारिश का इम्कान तो नहीं है। उम्मीद है कि नहीं बारिश आएगी। थोड़ा सा सूरज है फुल तेज़ है, देखते हैं आगे आगे कितनी गर्मी होती है। पेट्रोल भी देख लें, पेट्रोल है भी या नहीं। पेट्रोल तो है, पेट्रोल तो बाहर आ रहा है। ये हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल आ गया है, ये चिल्ड्रन वार्ड है। ये देखिए ये जी पर्ची बनवा ली असवा के नाम की और इधर चेक करवाना है। पता नहीं क्या समझे थे। हाँ हाँ ठीक है 10 हाँ हूँ 10 को लिखा तो देखो काके ने दे अब आ गया पकड़ होना। असवा इसके पास गुब्बारे देकर रो रही थी, तो इसने अपने गुब्बारों में से एक गुब्बारा असवा को दे दिया। कहते हैं दोस्तों हॉस्पिटल में हम आ चुके हैं, बैठे हैं, रश काफ़ी है, तो नंबर वाइज जा रहे हैं। तो ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी कितनी देर और लगती है। दोस्तों चेकअप करवा लिया है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची गिरी है कहीं, तो अब आप एक्सरे करवाएं। तो अभी एक्सरे का हमारा नंबर उन्होंने लगवाया है 16, तो 8 नंबर जा रहा है, तो 8 के बाद 16 नंबर हमारा है। तो 16 नंबर एक्सरा करवाने के बाद उन्होंने कहा हड्डी वाले डॉक्टर को चेक करवाएं, तो अभी एक्सरा करवा लें, उसके बाद इधर जो हड्डी वाला डॉक्टर हुआ उसे चेक करवाएंगे और बाद में देखते हैं कि क्या बनता है। जी दोस्तों मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर हमारे सर जी हैं
हमारे गांव के मदरसे के इमाम मस्जिद जहाँ पिछला जुमा मैंने पढ़ाया भी था, उधर आपने देखा और सुनता भी रहता हूँ उनके पीछे, आपने कई बार देखा है। वही सर जी आज हॉस्पिटल में उनकी बेटी बीमार थी, तकरीबन हो गया आज कोई 3-4 दिन हो गए, तो वो इधर ही है। तो इत्तेफाकन मैं बाहर आया तो देखा तो सर जी इधर थे, तो अब उनके पास बैठा हूँ, बल्कि बोतल पी रहे हैं। तो मैं आपको सर जी से मिलाता हूँ और खुसूसी आपने दुआ भी करनी है, जिनके भी बच्चे हैं वैसे सभी के लिए ये जो मामला है बहुत संजीदा होता है, इसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और ख़ास कर इन हालात में। तो बस दुआ गो रहना कि सर जी की बेटी भी और जो मैं अपनी भांजी लेकर आया हूँ अल्लाह उसे भी शिफा दे, बल्कि तमाम तर जितने भी बच्चे बीमार हैं या जो भी, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। ये अब्दुल्ला भाई हैं जी, मेरे क्लास फेलो रहे हैं तकरीबन 5वीं क्लास तक, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने इन्हें माशाल्लाह हिम्मत दी, ये मदरसे गए और उसके बाद उधर पढ़ाने लगे। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में इमाम भी बन गए, अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा। तो ये इनकी मेहनत है जी और दीन की बरकत। और ये बोतल हमारी आई है, ये इनके भांजे हैं जब ये असवा का खून निकाला इसलिए रो रही है। ये दोस्तों उधर से जो नंबर मेरा आ गया था 16, तो उसके बाद ये उन्होंने ब्लड निकाल दिया और हमें न्यू एमरजेंसी आप भेज दिया, कहते उधर से इसका टेस्ट भी करवाएं और एक्सरा भी उधर से करवाएं। ये न्यू एमरजेंसी है, न्यू एमरजेंसी हमारे बिहाड़ी में 200 ब्लड के लिए और एक्सरे के लिए ये पर्ची लेनी पड़ी, एक 200 की एक 400 की। 1 घंटे के बाद ये हमारा एक्सरा हो जी। दोस्तों एक्सरा करवा लिया। अब उन्होंने कहा कि आप पुरानी एमरजेंसी में जाएं और उधर से जाकर ये चेक करवाएं हड्डी वाले डॉक्टर को। अब हम पुरानी एमरजेंसी में जा रहे हैं, उधर से जाके देखते हैं। ये जी आ गई पुरानी एमरजेंसी। ये पुरानी एमरजेंसी है, एमरजेंसी उधर से आते हैं। मौसम हमारे बहुत ज़बरदस्त बन चुका है, थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई है। ये पानी देखें रुका हुआ है इधर डेरे में जी। दोस्तों मैं ज़ोहर के टाइम आ गया था, लेकिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद नींद बहुत थी तो मैं गया था सो, क्योंकि जाते भी बाइक चलाई 2-3 घंटे बल्कि 4 घंटे सरकारी हॉस्पिटल में लग गए। तो उसके बाद कहीं जाकर काम हमारा फिर भी नहीं हुआ जी। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ स्कूल की तरफ, मौसम बहुत ठंडा है। असर के बाद इधर लोग बच्चे असर के बाद स्कूल में खेलने आते हैं लड़के, तो एक तो वैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो अभी निकला हूँ घर से। ये साथ ही हमारे स्कूल है चंद कदमों पे, तो अभी पहुँचता स्कूल। और दोस्तों आज का सरकारी हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस रहा वो तकरीबन बोझल ही रहा, बहुत परेशानी वाला। 4 घंटे लगे और 4 घंटों में एंड जाकर जिस डॉक्टर को चेक करवाना था हड्डी वाले को, तो पता चला जी वो छुट्टी पर हैं, वो 2-3 दिन आते नहीं है, सोमवार मंगल और बुध को। पता नहीं क्या उन्होंने गेड़ा करवाया या जो भी कहा उन्होंने, बस ऐसे चेक होता है। उसके पहले गए निकाला, खून निकालने के बाद उन्होंने कहा इसे न्यू एमरजेंसी में ले जाएं और उधर जाके इसका एक्सरा भी करवाएं और खून टेस्ट करवाएं। तो उधर गए, उधर काफ़ी रश था। उसके बाद दो पर्चियाँ ली, एक खून टेस्ट की 200 रुपये उन्होंने लिया चार्ज किए, और उसके बाद एक्सरे के उन्होंने 400 चार्ज किए। फिर एक्सरे की लाइन में लगे, उधर तकरीबन 1 घंटा लगा। और जहाँ ब्लड का टेस्ट करवाना था वहाँ उन्होंने रख लिया टेस्ट, उन्होंने ब्लड वो जो निकाल के दिया था वो रख लिया। वो कहते 3 घंटे लगेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। तो एक्सरे में लगकर लाइन में 1 घंटा और उसके बाद 3 घंटे, वो उन्होंने कहा वो तो हमने नहीं लिया। उसके बाद एक्सरा करवाया, एक्सरे के बाद हम गए, हमने कहा चलो इसका जो सर का जो एक्सरा करवाया है, जो सर का अगर मसला है तो वो चेक करवाते हैं। उसके बाद हम पहुँचे, लेकिन मैं स्कूल में पहुंच गया हूं। और दूसरी बात है मैं स्कूल के अंदर इंटर होने के बाद आपसे कर, ये देखें जी स्कूल में पहले तो ताला इन्होंने खोल दिया था, तो अब फिर लगा दिया है, तो अब दीवार से चढ़ना पड़ेगा फिर। ये देखें दोस्तों स्कूल हमारे का व्यू, और इधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और इधर ये छोटे डंडा चाक खेल रहे हैं। तो छोटे से बच्चे ने इतने बड़े बंदे को आगे लगाया हो। ये देखें ये तकरीबन इसकी काफ़ी उम्र है, और इधर देखें छोटा सा बच्चा, और उधर वो पिच पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो थोड़े से बड़े लड़के हैं। तो ये माहौल है जी हमारे स्कूल का। और इधर ये हमारी खेत, इधर बिजाई की हुई है मक्की, तो ये भी देख लें आप। अब दोस्तों मैं पिलर के ऊपर बैठा हूँ, जो मेन गेट है उसके पिलर के ऊपर। तो सरकारी उसमें 1 घंटे बाद एक्सरा आया, और एक्सरे के बाद
हम गए, पता चला कि हड्डी वाला डॉक्टर बैठता है जी पुरानी एमरजेंसी में। तो पुरानी एमरजेंसी में चले गए। पुरानी एमरजेंसी में काफ़ी ढूंढने के बाद डॉक्टर का रूम, पता चला जी डॉक्टर नहीं है। तो दोस्तों 1 घंटे के बाद हमें एक्सरा मिला और हमने कहा कि चलो टेस्ट जो दूसरा है वो तो अभी लेट आएगा, एक्सरा चेक करवाएं डॉक्टर हड्डी वाले को जाके। तो वो हम गए हैं। उसके बाद उस डॉक्टर का रूम ढूंढा, तकरीबन कुछ 10-15 मिनट वो लगे। अम्मी भी साथ साथ, बच्ची को उठाया हुआ, सारा दिन 4 घंटे मुसलसल उठा कर रखा और साथ साथ चलती रही। मुझे तो इतनी टेंशन नहीं आई, ज़्यादा अम्मी को आई होगी। तो उसके बाद ही पता चला डॉक्टर साहब छुट्टी पे चले गए हैं। तो सोमवार, मंगल और बुध को वो छुट्टी पे होते हैं। एंड क्या जी, जब एक्सरे डॉक्टर ही नहीं थे, चेक फिर किसे करवाना था। तो उधर से फिर परेशानी के साथ 4 घंटे गुजारने के बाद तकरीबन 1000 रुपये ख़र्च करने के बाद उधर से निकल आए। तो बस आ गए फिर। और यही एक्सपीरियंस रहा सरकारी हॉस्पिटलों का। तो यही एक्सपीरियंस है, इस वजह से लोग बहुत ख़राब होते हैं हॉस्पिटल में, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें, सिर्फ इसलिए कि उनकी केयर नहीं की जाती। सारे सोर्स होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट सारे सोर्स देती है, लेकिन उसके बावजूद के जो डॉक्टर होते हैं, वहाँ का अमला होता है, वो अच्छी तरह केयर नहीं करता। और जिसकी वजह से हमारी तरह क्या, हम तो फिर भी थोड़े से पढ़े लिखे हैं, नॉर्मल सा रुझान है आने जाने का। जो एक नए आते हैं, जो नए मरीज़ होते हैं या जिनको पता ही नहीं होता लिखना पढ़ना नहीं या कोई इस तरह, तो वो उनका पता नहीं उनके साथ क्या होता होगा। तो ऐसे ही पता नहीं कितने लोग परेशान होते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन बताना बस यही है कि हॉस्पिटल सरकारी में बस ऐसा ही हाल है। अगर कोई आपका सीरियस मरीज़ है तो उधर का विज़िट, बल्कि बस इशू सबसे ज़्यादा ये होता है पैसों का। बंदे को मजबूरी होती है तो इसलिए सरकारी का रुजू करते हैं, लेकिन उधर इतनी परेशानियों को सामना करना पड़ता है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो बस उसके बाद निकले उधर से। और एक बात आपको बतानी थी कि आज प्याज लेने लगा। प्याज का रेट तकरीबन, मैंने पूछा कि प्याज जी 1 किलो देना, तो रेट पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि प्याज का रेट है 250 रुपये, 250 रुपये किलो। काफ़ी दिनों बाद पहले लेकर आए थे तकरीबन 100 के ऊपर, तो आज पता चला कि 250 रुपये रेट। तो मैंने कहा भाई इतना ज़्यादा रखे 5 किलो। वो कहते नहीं 1 किलो का 250 रुपये। ये हम मुसलमान हैं, जब हमारे हालात इस तरह के होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो इतना रेट। फिर दूसरे से पूछा, उसने भी 250। फिर अम्मी जी कह रहे थे कि इतना ही रेट होना है। तो वाकई पता चला कि हर एक के पास 250-250 रुपये का प्याज किलो आज सेल हो रहा था। तो ये हमारा पाकिस्तान है। और आगे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी कि प्याज 250 रुपये था और सेब 100 रुपये या 120 रुपये। सेब का रेट कम है और प्याज का रेट डबल से भी ज़्यादा है। तो ये है हमारा पाकिस्तान, ये है मुसलमान। तो ऐसे हालात में लोग फिर भी नहीं मकसद के बाद आते इतना रेट बढ़ाने से या इतनी मुश्किलात खड़ी करने में। तो बस ठीक है, ये आज का एक्सपीरियंस था, ये आज का दिन गुजरा, यही आज का व्लॉग था। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखना, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।